नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश योगी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत ही खूबसूरत ध्यान बांसुरी का ध्यान सीखेंगे। दोस्तों, बांसुरी की ध्वनि आपने अलग अलग संगीतों में, अलग अलग म्यूजिक में आपने सुनी होगी। जब भी आप बांसुरी की ध्वनि को सुनते हैं, सुनने के बाद आप एक अलग ही ध्यान की अवस्था में जाने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, पहले तो इसके बारे में जानेंगे और उसके बाद साक्षात बांसुरी की ध्वनि सुनते हुए हम ध्यान की अवस्था में जाएंगे। तो दोस्तों, बांसुरी की जो बनावट है, मेरे हाथ में अभी एक बांसुरी है खूबसूरत सी। बांसुरी की बनावट में ये बांस से बनी होती है और इसका अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से खाली रहता है और यहाँ पे कुछ छिद्र रहते हैं जिनके माध्यम से जब यहाँ पे हवा को प्रवाहित किया जाता है तो उन हवा को कंट्रोल किया जाता है और उससे मधुर ध्वनि निकलती है। दोस्तों, बांसुरी और हमारा जीवन दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे बांसुरी खाली होती है, वैसे भी हमारा जीवन भी खाली है, यानी कि उसमें कई तरह की नकारात्मकताएं भरी है। हमारा जीवन पूर्ण नहीं है, वो खालीपन है उसमें भी। जिस तरह से बांसुरी में खालीपन है, उसी तरह से हमारे जीवन में भी खालीपन है। जिस तरह से बांसुरी में छिद्र है, हमारे जीवन में भी कुछ छिद्र है जिनसे हमारे जीवन में जब हम पूर्णता को महसूस करना चाहते हैं, वो पूर्णता उन छिद्रों से निकलती रहती है और हमें जीवन पूर्ण महसूस नहीं होता। लेकिन बांसुरी में खालीपन है, इसमें छिद्र भी है, परंतु अगर इसको सही साध के, अच्छे से साध्य संरचना के साथ इसको अगर बजाया जाए तो मधुर ध्वनि का उद्गम होता है। अगर इसको बहुत अच्छी प्रैक्टिस के साथ अगर हम इन छिद्रों के प्रवाह को नियंत्रित करें और इसके साथ संलग्न हो जाए तो बांसुरी से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। हमारा जीवन भी ठीक इसी प्रकार है। अगर हम जीवन में जो खालीपन है, जो नकारात्मकताएं हैं, उनसे सीख के, उनसे समझ के अगर उनमें हम साधना हासिल कर लेते हैं तो हमारा जीवन भी मधुर हो जाता है। उससे भी एक संगीत की संरचना का निर्माण होता है। जीवन में जो जीवन का पथ है, उसका लगभग सामान्यता, उसकी समानता बांसुरी के साथ है। इस कारण बांसुरी की ध्वनि हमें अति प्रिय लगती है। जब भी हम बांसुरी को सुनते हैं, हमें महसूस होता है कि हम जीवन के पास में हैं, हम जीवन से जुड़े हुए हैं। तो ये तो गहराई है बांसुरी की ध्वनि के कारण हम क्यों बहुत गहरी ध्यान की अवस्था में जाते हैं। और अब समय ना लेते हुए मैं आपके सामने बांसुरी बजाऊंगा और बांसुरी बजा के हम ध्यान की अवस्था में जाएंगे। तो ध्यान की अवस्था में जाने के लिए, जैसा कि आपको ज्ञात है, हमें रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए आंखें बंद करके आराम से बैठ जाना है और बांसुरी को ध्यान से सुनना है। बांसुरी के एक एक मधुर ध्वनि को सुनते जाएं और आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते रहेंगे। तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए आंखें बंद और बैठ जाइए और बांसुरी की ध्वनि को सुने। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। बांसुरी की ध्वनि में खो जाइए। इसकी मधुर ध्वनि जीवन में उतर रही है।
बांसुरी में भी खालीपन है, जीवन में भी खालीपन है। बांसुरी को अगर साध लें, समझ लें, तो मधुर संगीत उत्पन्न होता है। जीवन को अगर साध लें, समझ लें, तो भी मधुर संगीत की भांति जीवन सरल और सुगम हो जाता है। बांसुरी की ध्वनि के प्रवाह के साथ संलग्न हो जाइए, डूब जाइए। मानो बांसुरी आपको पुकार रही है, ईश्वर आपको पुकार रहे हैं अपने अंदर समा जाने को, एक असीम आनंद में खो जाने को, एक असीम शांति में खो जाने को। जब बांसुरी बज रही है तो मानो ईश्वर कोई गीत गुनगुना रहे हैं। कोई शब्द नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी सब कुछ समझ में आता है, फिर भी सब कुछ महसूस होता है। संगीत ईश्वर की भाषा है, ईश्वर के विचार हैं। मैं अगर हिंदी बोलूं तो हिंदी भाषी ही समझेंगे, अंग्रेज या फिर कोई अन्य देश के व्यक्ति मेरी हिंदी भाषा को नहीं समझेंगे। पर मैं संगीत का उद्गम करता हूं तो हर कोई समझ जाएगा। संगीत प्रेम का है, संगीत नृत्य का है, या संगीत किसी उल्लास का है। संगीत में सब भावनाएं विद्यमान है। अपने आप की एक अलग भाषा है, सार्वभौमिक भाषा है संगीत। इस भाषा को समझते हुए ध्यान की गहराई में जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए, सब चीजों से मुक्त हो जाइए।
एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाइए। जो भी हो रहा है होने दें। कोई बाहर से आवाज आ रही है, कोई शोर हो रहा है, होने दें। सब जगह प्रकृति के संगीत को सुनिए। प्रकृति हमें कुछ कहना चाहती है। उसकी भाषा को समझिए। एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते हुए आंखें खोल सकते हैं। कैसा लगा ये आपको ध्यान? उम्मीद करता हूँ इस ध्यान के वीडियो के माध्यम से आपको मन में एक शांति का अनुभव हुआ होगा। और ऐसे ही लोकेश योगी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे ध्यान के वीडियोस हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और हर ध्यान का एक अपना रंग होता है, अपना एक तत्व होता है। उस तत्व की मीमांसा को समझें, उसकी गहराई को जानें। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर दें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मेरे YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।